अच्छा बच्चों, हम कोग्नोसी का ना नया चैप्टर स्टार्ट करने लगे हैं जिसका नाम है एक्सट्रैक्शन। ठीक है, इससे पहले हमने क्रोमेटोग्राफी पढ़ा था, उसमें भी चीज़ों को अलग करते थे लेकिन उसकी बेस डिफरेंट थी। एक्सट्रैक्शन में भी हमने मिक्सचर में से चीज़ों को क्या करना है, अलग करना है, लेकिन इसमें जो अलग करने की मतलब बेस है ना वो क्या है, मुख्तलिफ है, मतलब सोलेबिलिटी है बेस। उसमें पोलैरिटी थी, इसमें क्या है बच्चों, सोलेबिलिटी है। ठीक है, मतलब आपके पास एक मिक्सचर आ गया 2-3 चीज़ों का, ठीक है, आपने उनकी ना सोलेबिलिटी की बेस पे चीज़ों को क्या करना है, अलग करना है। अच्छा, इसकी डेफिनेशन में ना एक वो वर्ड यूज़ करता है इमिसिबल, यानी कि जो प्रॉपरली एक दूसरे में हल ना हो। ठीक है, जैसे कि अगर आप रेत को पानी में मिक्स करो तो रेत पानी में मिक्स नहीं होगी, बाज़ाहिर तो मिक्स हुई पर लेकिन वो आपको नज़र आप उसको अलहदा कर सकते हो। जिस तरह यार चाय से हम चाय पत्ती अलहदा नहीं करते, ठीक है, इस तरह पत्ती बाहर आ जाती है क्योंकि वो सॉलेबल नहीं है उसमें। ठीक है, तो इसलिए वो कहता है अगर इसकी हम डेफिनेशन पढ़ें तो वो कहता है इट इज़ अ स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ द प्रोसीजर ऑफ द केमिस्ट्री दैट इन्वॉल्व द सेपरेशन ऑफ डिफरेंट कंपाउंड ऑन द बेसिस ऑफ देयर solubility, relative solubility in two different immiscible solid सॉल्वेंट या लिक्विड्स। ठीक है, डेफिनेशन वही, हमने चीज़ों को अलहदा करना है बच्चों, किस बेस पे, उनकी सॉल्युबिलिटी की बेस पे। ठीक है, हम उनको अलहदा कर लेंगे। मज़ीद इसने एक और भी डेफिनेशन दी हुई है, इसमें वो कहता है एक कम्प्लेक्स फार्मास्यूटिकल प्रोसीजर है जिसमें हम एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट होते हैं ना उनको हम अलहदा करते हैं। जैसे बच्चों की मैं एग्जांपल देता हूँ, हल्दी हम सब हमने देखी है ना, हल्दी में ना एक बड़ी काम का एक समझो कि केमिकल समझ लो होता है, उसे हम कहते हैं करकुमन। क्या कहते हैं, करकुमन। उसका क्या काम होता है, वो हमारी बॉडी में ना एज ए एंटी इन्फ्लेमेटरी काम करता है, एंटी कैंसरस भी काम करता है और हमारे मतलब बॉडी के लिए बड़ा अच्छा है। वो ऐसे है कि आप अगर पूरी हल्दी खाओगे ना, ठीक है, जो हमारे घरों में हम अपने खानों वगैरह में यूज़ करते हैं, ठीक है, तो उसको आप ज़्यादा अरसे तक नहीं ले सकते, वो आपके लीवर को क्या करने लग जाएगी, डैमेज करने लग जाएगी। लेकिन अगर उस हम हल्दी से सिर्फ करकुमिन निकाल लेना तो वो आप यूज़ करते रहो, वो आपको कोई भी नुकसान नहीं पहुँचाएगी। ठीक है, अब ये देखो कहते हैं कि एक जो फॉर एग्ज़ाम्पल एक 40 किलो जो हल्दी है ना उसमें से थोड़ा सा करकुमिन निकलता है। ठीक है, इसी तरह हम दवाइयाँ, क्योंकि आपको पता ना हम जब दवाइयों पढ़ रहे थे फार्मास्यूटिक्स, हमने देखा था कुछ का सोर्सेज प्लांट होता है, कुछ का एनिमल होता है, इस तरह। अब जो प्लांट्स हैं उसमें से अब बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आप पूरी नहीं इस्तेमाल कर सकते, आपने उसमें से एक एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट निकालना है। ठीक है, उसको आप फिर मेडिसिन बना के हम उसको क्या कर रहे होते हैं, इस्तेमाल कर रहे होते हैं। हम ये वाला प्रोसेस घरों में भी इस्तेमाल करते हैं। आपको किसी ने कहा हो कि यार जिस तरह किसी के पेट का मसला है, वो कहते हैं यार आप थोड़ी सी सौंफ लो, ठीक है, ज़ीरा लो, इसका काढ़ा बना लो। वो काढ़ा बेसिकली क्या होता है, उसमें से जो इंग्रेडिएंट है ना उनको निकाल रहा होता है, वो हम पी रहे होते हैं फिर। ठीक है, वो आपको फिर फ़ायदा भी दे रहा होता है। ठीक है, आगे बच्चों मेन स्टम है। मेन स्टम क्या है, जिसमें कोई भी लिक्विड, ठीक है, जिसमें कोई चीज़ हल की जाए ना वो क्या कहलाती है, मेन स्टम कहलाती है। ठीक है, ये ज़्यादातर आपका पानी ही इस्तेमाल होता है। एनी लिक्विड दैट इज़ यूज इन फार्मेसी फॉर द एक्सट्रैक्शन प्रोसीजर इज कॉल्ड मेन स्टम। मार्क क्या होता है, जो मटेरियल बच जाए बाद में एक्सट्रैक्शन के बाद वो क्या होगा बच्चों, मार्क होगा। ठीक है, आगे हम इसकी वो कहता है कि ज़रूरत किस लिए है। देखो बच्चे, अब अगर हम बरसगीर की भी बात करें ना तो आपने देखा है कि हमारे यहाँ पहले हिकमत का राज था, हर्बल मेडिसिन का राज था। ठीक है, अब तो वो खैर आहिस्ता आहिस्ता क्या हो गई हैं, ख़त्म हो गई, लेकिन अभी भी ऐसी मतलब जड़ी बूटियाँ जिनसे हमने एक्टिव इंग्रेडिएंट निकालने होते हैं जो हमें काफ़ी सारा क्या दे रहे होते हैं, फ़ायदा दे रहे होते हैं। ठीक है, तो इसलिए फिर एक्सट्रैक्शन के जिस तरह मैंने एग्जांपल नहीं दी, घरों में हम काढ़ा वगैरह इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, वो हम इसलिए करते होते हैं। अब एक्सट्रैक्शन के फ़ायदे क्या हैं बच्चों, एक्सट्रैक्शन के ये फ़ायदे, एक आप पोटेंसी को क्या कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो। पोटेंसी कैसे, देखो अगर आप, मैंने एग्जांपल दी ना हल्दी की, अगर आप 1 चम्मच हल्दी ले लो ना तो हमें नहीं पता कि इसमें कितना करकुमिन है, mg की फॉर्म में हमारे पास वो चीज़ें कंट्रोल नहीं होंगी। लेकिन जब आप उसको निकाल लोगे तो आप उसको बाकायदा कोई टैबलेट, कैप्सूल या सिरप बनाओगे तो उसमें हम पोटेंसी को क्या रखेंगे, कंट्रोल रखेंगे। यार ये 500 mg है, ये 250 mg है, जिस तरह हमारी दवाइयों पे होता है। ठीक है, उसके बाद डिटोरिएशन कैन बी कंट्रोल, मतलब हम उसको ख़राब होने से भी क्या कर सकते हैं बच्चों, बचा सकते हैं। ठीक है, डिफरेंट डोजेज फॉर्म, जैसे कि हम उससे टैबलेट बना सकते हैं, मैंने कहा ना कैप्सूल, ये चीज़ें हम ईजिली सेंथिसाइज कर सकते हैं। डोजेज फॉर्म प्यूरीफाइड होती है और मोर स्टेबल होती है।
ठीक है। अब जो हम गोली बनाएंगे या कैप्सूल बनाएंगे वो एक तो मतलब ज़्यादा स्टेबल होगी, उसका फ़ायदा भी क्या होगा बच्चों, ज़्यादा होगा। ठीक है। कंपाउंड आर नॉन प्योरीफाइड कैन इजीली इन्फेक्शन, मैंने वही बताया ना, जिसमें हल्दी है ना, अगर हम प्रॉपर मतलब पूरी यूज़ करें काफ़ी अरसे तक तो हमारे लीवर को प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद इफ़ द ड्रग आर यूज इन रॉ फॉर्म एडवर्स रिएक्शन कैन बी इफेक्ट द ह्यूमन, अभी मैंने इसका आपको एग्जांपल दी है। ठीक है। अगर हम रॉ फॉर्म में यूज़ करते रहेंगे तो एडवर्स इफेक्ट होने के चांसेस क्या होंगे, बहुत ज़्यादा होंगे। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं हम। थ्योरी ऑफ एक्सट्रैक्शन क्या है। अब जब भी हम किसी चीज़ की अब हर चीज़ की हम एक्सट्रैक्शन नहीं कर सकते। ठीक है। एक एग्जाम्पल के तौर आपके पास शरबत है ना, चीनी और पानी का, आप उससे चीनी अलग नहीं कर सकोगे, मिक्स हो गई ना। मैं वही कह रहा हूँ, आप देखो ना, जब दवाइयाँ हमारे पास मतलब रॉ फॉर्म में होती है ना, कुछ चीज़ ऐसे भी होती है अगर उसको पानी वो है बिल्कुल मिक्स हो जाएगी, आप उसको निकालना आपके लिए क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। ठीक है। तो इसलिए इसके लिए ना वो कहता है कुछ कॉमन चीज़ें हैं जो एक्सट्रैक्शन के लिए प्रिंसिपल ये समझ लो या फंडामेंटल प्रिंसिपल समझ लो या इंपॉर्टेंस समझ लो, इन चीज़ों के ये हैं तो हम उसकी फिर इजीली एक्सट्रैक्शन क्या करेंगे, कर सकेंगे। ठीक। जैसे कि बच्चों सबसे पहले साइज़ आपने कम करना है, सूटेबल साइज रिडक्शन ऑफ द क्रूड ड्रग। ठीक है। आपके पास फॉर एग्जांपल कोई पत्ता आ गया ना, तो पहले आप उसको बिल्कुल पाउडर बनाओगे, पाउडर टाइप बनाओगे, क्योंकि पत्ते से चीज़ें निकालना थोड़ा सा क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। ठीक। दूसरा सूटेबल सॉल्वेंट, अब जिस चीज़ में आपने उसको हल करना ना वो भी आपने बड़े एहतियात से सेलेक्ट करनी है। ठीक है। फिर पेनिट्रेशन ऑफ द सॉल्वेंट इनटू द, इतना टाइम देना है कि जो क्रूड ड्रग है ना वो अगर फॉर एग्जांपल पानी में आपने डाली है तो पानी उसमें प्रॉपरली क्या हो जाए, जज़ब हो जाए। ठीक है। फिर द सेल शुड बी राइट पोजीशन टू कलेक्ट टू सोल्यूशन, अच्छा सेल को हमने राइट पोजीशन पर रखना ताकि हम चीज़ें अच्छे से उससे कलेक्ट कर सकें। ठीक है। आगे सप्लाई टू द अप्रोप्रिएट हीट, आपने प्रॉपर हीट देनी है, और अप्लाई द प्रेसिंग फोर्स, प्रॉपर आपने फोर्स देनी है। द सेपरेशन ऑफ द सॉल्वेंट फ्रॉम द रॉ ड्रग ड्यूरिंग द प्रेसिंग फोर्स बिकम द मोर इम्पॉर्टेंट। ठीक है। उसके बाद सेपरेशन ऑफ द सॉल्वेंट फ्रॉम द मार्क, आपने उससे जो मार्क से सॉल्वेंट को कैसे सेपरेट करना है। एवोपरेशन टेक्निक अप्लाई करनी है अगर किसी चीज़ को आपने सॉलिडिफाई या प्यूरीफाइड करना है। ठीक है। अच्छा, आगे बच्चों इसके ना कुछ टेक्निक्स हैं जिसमें इन्फ्यूजन है, डेकोटेशन है, मैसीरेशन है, परकुलेशन है, डाइजेशन है और कंटिन्यूस हार्ट एक्सट्रैक्शन है। ठीक है। इनकी बच्चों डिटेल हम अलग-अलग एक एक टॉपिक में कवर कर लेंगे। ठीक है। ये बेसिकली सारे तरीके हैं जिनसे हम क्या कर रहे होते हैं, ये एक्सट्रैक्शन कर रहे होते हैं। ठीक है। इधर तक बच्चों कोई क्वेश्चन है तो बताओ, काफ़ी है।